अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक रिमाइंडर्स MS में खुश आमदीद। आज की हमारी गुफ्तगू हुस्न अखलाक से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे मकारिम अखलाक के लिए ही मबूस किया गया है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात में से एक अहम सिफ़त को बयान करते हुए फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आपको बुलंद अखलाक पर फायज़ किया गया है। अखलाक इंसानी ज़िंदगी का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर मुसलमान का इस्लाम मुकम्मल नहीं, दीन मुकम्मल नहीं। और सबसे बेहतर दीन और इस्लाम वही है जिसके अंदर अखलाक शामिल हों। हकूकुल इबाद में इसकी बहुत अहमियत है। आइए अहादीस के हवाले से जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस में इसकी कितनी अहमियत बयान की है। सबसे पहले हदीस हम शामिल करेंगे जामी तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2018 यानी 2018 नंबर हदीस को ऐड करेंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अहासिनकुम अखलाका। तर्जुमा है कि बेशक तुम में से मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और क़यामत के दिन मुझसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा करीब बैठने वाले वो लोग होंगे जिनके अखलाक सबसे बेहतरीन होंगे। यानी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उनको मायत मिलेगी, आपकी सोबत में रहेंगे, आपके करीब तर वो लोग बैठेंगे जिनके अखलाक बेहतर हैं। इसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान वालों में कामल तरीन ईमान उस शख्स का है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। इस हदीस पाक को आप तिरमिज़ी शरीफ में हदीस नंबर 1162 और सुनने अबी दाऊद में हदीस नंबर 4682 के ज़िमन में रिसर्च कर सकते हैं। तीसरी हदीस पाक भी अखलाक और हुस्न अखलाक से मुतल्लिक है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है इन्ना अस्कल शैइन फ़ी मीज़ानिल मुमिन यौमल क़ियामा हुस्नुल खुलुक़ि व इन्नल्लाह युबग़िदुल फ़ाहिशल बज़ी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मोमन के मीज़ान यानी नामे अमाल में सबसे भारी चीज़ जो होगी वो हुस्न अखलाक होगी। और बेशक अल्लाह ताला बेहयाई और बदजुबानी करने वाले शख्स को नापसंद करता है। आजकल के इस पुरफितन दौर में बेहयाई भी आम होती जा रही है और बदजुबानी तो बहुत आम है कि बोलते हुए हम लोग इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं। जितनी कोई गालियाँ ज़्यादा दे दे माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह या किसी को बुरा बोल ले, हम उसके बारे में आम तौर पर ये ड्रामों में या टीवी में या दीगर ऐसे मामलाते ज़िंदगी में हमारी सोहबत में कुछ ऐसे दोस्त अहबाब ज़रूर मिलते हैं जिनकी ज़ुबान पे आम तौर पर रहती ही बदजुबानी है, यानी उनके कलाम में लगव बातें हैं और बेहयाई आम पाई जाती है। लिहाजा ऐसी सोहबत को बजाय इंजॉय करने के हम लोग कहते हैं बहुत उसने शुगर लगा के रखा था और महफिल के अंदर उसकी मौजूदगी बहुत हैसियत रखती है, वो मायूस नहीं करता है और बड़ा शुगर लगा के रखता है। तो देखना चाहिए कि अगर उसके शुगर में बेहयाई है, अगर उसके शुगर में बदजुबानी है, झूठ है, तो बजाय ऐसी महफिल को मजलिस को इंजॉय करने के उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान के तहत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेहयाई और बदजुबानी करने वाले शख्स को अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा नापसंद करता है। इस हदीस पाक को आप जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2002 यानी 2002 के ज़िमन में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसके बाद अल्लाह के महबूब
महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, इन्ना मिन खियारिकुम अहसानुकुम अखलाकन। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं बेशक तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। यानी बेहतरी का मयार हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अखलाक हसना बताया। अगरचे हम ये चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि जिसके पास माल ज़्यादा है वो बेहतर है, जिसके पास गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, जिनके बच्चे बड़े लायक फायक हैं, जो दुनियावी बहुत बड़े ओहदों पे हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, हम कहते हैं जी वो बहुत अच्छे लोग हैं, ये कामयाब लोग हैं। तो यहाँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहतर लोगों की ये सिफ़त बयान की है कि अखलाक उनके सबसे अच्छे हैं। और इसको आप सही बुखारी हदीस नंबर 3559 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2321 में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल व युहिब्बु मालियल अखलाक व यकरहु सफसाफहा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाता है, बुलंद अखलाक को पसंद करता है और घटिया अखलाक को नापसंद करता है। इसके हवाले में आप अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में हदीस नंबर 7560 के तहत इस हदीस को रिसर्च कर सकते हैं। इन्नल मुमिना ला युद्रिकु बिहुस्नि खल्किही दरजत अस्साइमिल काइम। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि बेशक मोमन अपने हुस्ने अखलाक के ज़रिए रोज़े रखने वाले और रात भर इबादत करने वाले के दर्जे को पा लेता है। सुबहान अल्लाह। देखें, एक तरफ रोज़ा रखना ये बहुत बड़ा दर्जा रखता है, सुबह सादक से लेके गुरूब आफ्ताब तक भूखे प्यासे रहना बहुत मुश्किल अगरचे काम है, और उसके बाद फिर रात भर इबादत में लगे रहना बड़ा अहम काम है, बहुत दर्जे वाला काम है। लेकिन एक बंदा जो सिर्फ हुस्ने अखलाक का मालिक है, यानी मामलाते ज़िंदगी में उसका अखलाक हसना है, अखलाक सय्या से वो दूर रहता है, गाली गलोच से, बुरे अखलाक से, झूठ से, गिब्बत से वो दूर रहता है और उसके अच्छे अखलाक हैं, तो अल्लाह के महबूब के फरमान के तहत वो इबादत करने वाले और रोज़ा रखने वाले के दर्जे को पा रहा है। इसके हवाले में आप सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4798 के ज़िमन में इस हदीस पाक को देख सकते हैं। इसके बाद महबूब खुदा फरमाते हैं, मा मिन शैइन अस्क़लु फिल मीज़ानी मिन हुस्निल खुलुक। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि मीज़ान आमाल में हुस्ने अखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ नहीं है। यानी अगर तोला जाए बाकी मामलाते ज़िंदगी को या आमाल को, बाकी जितने भी आमाल इंसान करता है, मुसलमान करता है, उनको अगर मीज़ान में रखा जाए तो अगरचे बाकियों के भी बड़े दर्जे हैं, उनकी बड़ी फजीलत है, लेकिन जो हुस्ने अखलाक है वो अगर मीज़ान में रखा जाएगा तो इसका वज़न बहुत ज़्यादा होगा। इस हदीस पाक को सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 4799 के तहत और जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 2003 के ज़िमन में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसके बाद महबूब खुदा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अहब्बकुम इलल्लाहि अहसनुकुम अखलाका। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा महबूब वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतरीन हैं। यानी अल्लाह ताला को भी वही शख्स पसंद है जो अखलाक सय्या नहीं बल्कि अखलाक हसना का मालिक हो। इसको आप अल अदबुल मुफरद जो इमाम बुखारी की किताब है उसकी हदीस नंबर 273 में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आखिरी आज की इस वीडियो में हदीस है, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहलिही। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो और मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे बेहतर हूँ। जाहिर है इंसान का ज़्यादा वक्त अपने घर वालों के साथ गुजरता है, उसमें माँ है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, बकिया जितने ज़्यादा रिलेशंस हैं, वालिद हैं, भाई हैं और दीगर जितने भी अहले खाना में अफराद मौजूद हैं उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारना होता है। लिहाजा ये अज़हद ज़रूरी है कि रेगुलर लाइफ में नॉर्मली हम लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। अपने घर वालों के साथ हम आम तौर पे बेतकल्लुफ़ होते हैं, लेकिन बेतकल्लुफ़ी में भी अखलाक हसना का साथ नहीं छूटना चाहिए। ये बड़ी अहम हदीस है कि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि तुम में बेहतर वो है जो अपनी अहल के लिए यानी घर वालों के लिए
بہتر ہے، اور اہل میں سب سے پہلے بیوی بھی آتی ہے۔ تو انسان کا اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ، پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دیگر اعز و اقربا کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے۔ اگر گھر میں بھی وہ اخلاق حسنہ سے پیش آتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بہتر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق سیئہ سے محفوظ فرمائے اور اخلاق حسنہ کا دامن ہمیں تھامے رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس جیسی مزید اتھینٹک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست احباب تک ضرور سینڈ کیجئے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔